गन्ना ग्रंथ अध्याय 36। एक दिन यूसुफ के वंशज माकीर के पुत्र और मनासे के पोते गिलियाद के कुल के मुखिया आए। वे मूसा और नेताओं इज़राइली घरानों के मुखियाओं से बोले, स्वामी, प्रभु ने आपको आदेश दिया कि आप चिट्ठियां डालकर यह देश इज़राइलियों के दय भाग के रूप में बांट दें। हमारे स्वामी को प्रभु के द्वारा यह भी आदेश मिला था कि हमारे भाई सलोफहाद का दय भाग उसकी पुत्रियों को मिले। अब यदि वे इज़राइलियों के किसी अन्य वंश के पुरुषों के साथ विवाह करें तो उनका दय भाग हमारे पूर्वजों के दय भाग से निकल जाएगा और उस वंश के दय भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें वे विवाह करेंगी। इस प्रकार हमारी पौत्रिक संपत्ति का भाग कम हो जाएगा। और तब यदि इज़राइलियों के लिए जयंती वर्ष आएगा, उनका दय भाग उस वंश के दय भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें उन्होंने विवाह किया है, और इस प्रकार हमारे पूर्वजों के वंश का दय भाग हमसे छीनता जाएगा। मूसा ने प्रभु की आज्ञा पाकर इज़राइलियों को यह आदेश दिया, यूसुफ के वंशजों का कहना ठीक है। प्रभु सलोफहाद की पुत्रियों के मामले में यह आज्ञा देता है कि वे जिसके साथ विवाह करना चाहें कर ले, परंतु वे अपने पिता के कुल के किसी पुरुष से ही शादी करें। इज़राइल में कई दय भाग एक वंश से दूसरे वंश में न जाने पाए, बल्कि हर एक इज़राइली अपने पूर्वजों की भूमि अपने पास रखे। इसलिए प्रत्येक कन्या जिसे इज़राइली वंश में भूमि प्राप्त है केवल अपने पिता के कुल के किसी पुरुष से विवाह करे, जिसे प्रत्येक इज़राइली अपने पैतृक संपत्ति स्थायी रूप से अपने कुल में ही रखे रहें। कोई विरासत एक वंश से दूसरे वंश में ना जाने पाए। प्रत्येक इज़राइली विरासत में प्राप्त भूमि अपने पास रखे। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, सलोफहाद की पुत्रियों ने वैसा ही किया। इसलिए सलोफहाद के पुत्रियों ने अर्थात महला, तिर्शा, होगला, मिल्का और नोआ ने अपने चाचाओं के पुत्रों के साथ विवाह कर लिया। उन्होंने यूसुफ के पुत्र मनासे के वंशजों के साथ विवाह किया। इस प्रकार उनका दय भाग उनके पिता के कुल में ही रह गया। यही वे आदेश और विधि निर्देश हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा यारदन के पास यरीहो के सामने मोआब के मैदान में इज़राइलियों को दिया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 87। प्रभु ने पवित्र पर्वत पर अपना नगर बसाया है। वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सिय्योन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तिया, तीरुस और इथियोपिया सिय्योन को अपना जन्म स्थान मानेंगे। सब लोग सिय्योन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सिय्योन उनका जन्म स्थान है। सब के सब नृत्य करते हुए सिय्योन का गुणगान करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 19। पौलुस की भावी योजना। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदोनिया तथा अखैया का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम भी देखना है। उसने अपने सहयोगियों में दो अर्थात तिमोथी और एरस्तुस को मकेदोनिया भेजा कि वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा। सुनारों का दंगा। उस समय पंथ को लेकर एक भारी दंगा हुआ।
देमेत्रियुस नामक सुनार आर्तमिस देवी के मंदिर की रूपाली प्रतिमाएं बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों को एकत्र कर कहा, भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी अच्छी स्थिति निर्भर रहती है, लेकिन आप देखते हैं और सुनते हैं कि उस पौलुस ने न केवल एफेसुस में बल्कि प्राय समस्त एशिया में बहुत से लोगों को समझा बुझाकर बहका दिया है। उसका कहना है कि हाथ के बनाए हुए देवता देवता नहीं हैं। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न केवल हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, बल्कि महती देवी आर्तमिस के मंदिर का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा, जिस देवी की पूजा सारा एशिया तथा समस्त संसार करता है। उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। वे यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे और चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। समस्त नगर में खलबली मच गई। वे गायुस और अरिस्तार्खुस को, जो मकेदुनिया के निवासी और पौलुस के सहयात्री थे, घसीट कर ले गए और सब मिलकर नाट्यशाला की ओर दौड़ पड़े। पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया। प्रांत के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे। उन्होंने भी संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाए। सभा में कोलाहल मचा हुआ था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि वे क्यों एकत्र हुए हैं। भीड़ में कुछ यहूदियों ने सिकंदर को समझाकर आगे ढकेल दिया। सिकंदर ने हाथ से संकेत किया कि वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है, किंतु जब उन्हें पता चला कि वह यहूदी हैं, तो वे सब के सब एक स्वर से 2 घंटों तक चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। नगर के प्रशासक ने भीड़ को शांत करने के बाद कहा, एफेसुस के सज्जनों, कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि एफेसियों का नगर महती देवी आर्तेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी मूर्ति का संरक्षक है। यह बात निर्विवाद है, इसलिए आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सोच विचार किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आए हैं, उन्होंने ना तो मंदिर को अपवित्र किया और ना आपकी देवी की निंदा की। यदि देमेत्रियुस और उनके कारीगरों को किसी से कोई शिकायत है, तो अदालत खुली है और प्रांतपति भी विद्यमान है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभियोग लगाएं, और यदि आप लोग और कुछ चाहें तो वैध सभा में उस पर विचार किया जाएगा। यूं भी आज के दंगे के कारण हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे। उसने इतना कहकर सभा विसर्जित कर दी।